अस्सलाम वालेकुम कंपैरेटर्स, वेलकम बैक टू द राइस ओरा विद योर ब्यूटीफुल स्माइल। यस, यही स्माइल। कैसे हैं आप सब और प्रिपरेशन आप लोगों की कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी, आप एंजॉय कर रहे होंगे इसको। सो डिस्प्ले में आपको नज़र आ गया है कि हम इस्लामिक स्टडी को पढ़ेंगे और आज उसका लेक्चर 3 है। हमने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए हुए हैं और जो प्रीवियस लेक्चर है, जो लेक्चर 2 हमारा गुज़रा है, उसमें हमने हज़रत नूह को, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को और हज़रत सालेह को पढ़ा है। ये 3 टॉपिक्स हमने जो है सेकंड लेक्चर में कवर किए थे। आई होप आपने वो लेक्चर सुन लिया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए या नोट्स नहीं बनाए या फिर लेक्चर नहीं सुना, तो मेरे ख्याल से सुन लेना चाहिए, क्योंकि थर्ड स्टेप पे जाने से बेहतर है कि आपको सेकंड स्टेप देखना चाहिए कि उसमें क्या आ गया। तो ताकि जो पिछला टॉपिक गुज़रा है, उसमें से अगर कोई एमसीक्यू आपके पेपर में एक्सपेक्टेड हो या आ जाए, तो मसला ना हो, राइट? चलिए हम अपने आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज के लेक्चर में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पढ़ना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कंप्लीट टिल द एंड के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर उनकी औलाद हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक के बारे में पढ़ना है। और हज़रत इस्माईल की कुर्बानी का जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो हम उसको देखेंगे और उसके साथ-साथ थोड़ा-सा जो है हमने खाना काबा की कुछ जो है इन्फॉर्मेशन है बेसिक, हम उनको देखेंगे कि हतीम क्या होता है, अल-मुल्तज़िम क्या होता है, किस्वा क्या होता है और इस्तलाम क्या होता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारा कमीशन जो है इनमें बड़ा इंटरेस्ट लेता है, पूछ रहा होता है इसको, राइट? सो चलें हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है इराक में पैदा हुए, ठीक है? और इनके जो वालिद का नाम था वो आज़र था, ठीक है? वालिद का क्या नाम था? आज़र नाम था, ठीक है? बेसिकली आप इसको टाइटल भी कह सकते हो, वालिद का नाम जो है वो आज़र था और ये हज़रत नूह के जो बेटे थे साम, ये उनकी नस्ल में से थे। हज़रत नूह के बेटे साम जो थे, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा है कि हज़रत नूह के 4 बेटे थे, ठीक है? अच्छा, वो लेक्चर आपने नहीं सुना तो वो लाज़मी सुन लीजिएगा, ताकि आपको जब आपको पिछली चीज़ें क्लियर होंगी ना, तो नेक्स्ट एक तो दिल भी करता है सुनने का, उसको पढ़ने का, और समझ भी आता है, ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, राइट? तो हज़रत नूह के बेटे थे साम, उनकी ही नस्ल में से थे आज़र और आज़र की औलाद थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है? तो इनका ज़िक्र जो है कुरान मजीद में वो 76 टाइम आया है। कितने टाइम आया है? 76 टाइम। हज़रत नूह का भी मैंने बताया था। ख़ैर वो आपने पिछला लेक्चर सुना होगा तो आपको पता होगा। सो अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है तो अभी कमेंट में मुझे आप बताएँगे कि हज़रत नूह का कुरान मजीद में कितनी दफ़ा ज़िक्र आया है? हज़रत इब्राहीम का 76 टाइम कुरान पाक में ज़िक्र आया और उनकी जो उम्र है वो 170 साल इन्होंने पाई। ठीक है? अलकाबात इनके खलीलुल्लाह है, जद्दुल अंबिया है और इमामुन नास है। ये 3 इनके जो हैं वो अलकाबात हैं। तो 4 मेन बातें हैं जी। इराक में पैदा हुए, इनके वालिद का नाम आज़र था। हज़रत नूह की जो बेटे थे साम, उनकी नस्ल में से हैं। कुरान पाक में 76 टाइम इनका ज़िक्र आया है। 170 ईयर्स इनकी टोटल एज थी जो इन्होंने पाई। उनके बाद जो इनके टाइटल्स हैं खलीलुल्लाह, जद्दुल अंबिया और इमामुन नास। राइट, उसके बाद जो है अगर हम इनका जो मज़हब देखें, जब इनको नबूवत मिली तो इनकी जो कौम थी वो क्या करती थी? कौम का बेसिकली जो उनका मज़हब था वो बुत परस्त थे, ठीक है? बुतों की पूजा करते थे वो, ठीक है? किसकी पूजा करते थे? बुतों की पूजा करते थे और उस टाइम पे जो बादशाह था वो नमरूद था, ठीक है? उस टाइम पे बादशाह कौन था? नमरूद था। अच्छा, शद्दाद के बारे में मुझे आप बताएँगे, शद्दाद का हमने पढ़ लिया हुआ है और शद्दाद किनके दौर में था ये आप मुझे बताएँगे? ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में होगा। अगर आपने पहला, दूसरा लेक्चर सुन लिया है तो दूसरे लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन किया है वो आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा और इट्स बेसिकली योर टेस्ट, ठीक है? इससे ये पता चलता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। जब आपके सामने क्वेश्चंस हैं और आपको फ़ौरन से आए, इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आप जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो निमरूद आए हैं तो शदाद जो है वो किन के ज़माने में थे ये आप मुझे बताएँगे? ओके, अब ये नमरूद जो था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में था और निमरूद ने इसकी जो हुकूमत थी वो 400 साल तक रही, ठीक है? और जो ये जिसने झूठा खुदाई दावा किया वो नमरूद था। शदाद ने अपने लिए जन्नत बनवाई थी जिसे बाब अरम हमने कहा था, ठीक है? और उसके बाद जो खुदाई दावा करने वाला था, पहला खुदाई जो अज़ाब आया और खुदाई दावा किया वो निमरूद ने किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने हुक्म दिया कि इनको जो है वो आग में डाला जाए।
तो 40 दिन तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में रखा गया। आग अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी हो गई थी और वो कितने टाइम तक रही थी, दिनों तक आग में रहे थे? 40 दिन तक। और किनके दौर में रहे थे? किसने किया था? नमरूद ने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है वो पेपर वाला घुमा-फिरा के दे रहा होता है। एक तो दिन 40 दिन, नमरूद किसके दौर में था? हज़रत इब्राहीम के दौर में, या हज़रत इब्राहीम को आग में किसने डलवाया? नमरूद ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो पहली हिजरत की वो इराक से मिस्र की तरफ की। ठीक है, इराक से मिस्र और फिर मिस्र से फ़िलिस्तीन की तरफ की। ठीक है, उन्होंने 2 हिजरतें की। पहली हिजरत उन्होंने कहाँ से कहाँ तक की थी? इराक से मिस्र की तरफ। पहले वो गए थे इराक से मिस्र और फिर मिस्र से वो फ़िलिस्तीन गए थे। और हिजरत के टाइम पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत लूत और हज़रत सारा थीं। हज़रत लूत और हज़रत सारा। हज़रत सारा जो थीं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थीं। तो जब ये इराक से मिस्र गए तो हज़रत लूत जो थे वो फिर इराक से उर्दन की तरफ चले गए थे, ठीक है? इराक से उर्दन की तरफ चले गए थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र से फ़लस्तीन की तरफ आ गए थे। आई होप आपको ये आग वाला वाक़या और उसके बाद जो इनकी हिजरतें हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो आपको क्लियर हो गई होंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा का हम देख लेते हैं। हज़रत सारा जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी और ये जो है इनका जो लक़ब है ये उम्मुल अंबिया कहलाती हैं। और हज़रत इसहाक़ जो है, सबसे पहले हम ना यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि हज़रत इब्राहीम जो है ना, हज़रत इब्राहीम के बेसिकली जो है वो 2 बेटे थे। ठीक है, हज़रत इब्राहीम के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। एक थे जी हज़रत इस्माइल और एक थे इसहाक़। ठीक है, हज़रत इब्राहीम जो हैं बेसिकली ये बेटे थे हज़रत हज़रत इस्माइल सॉरी बेटे हैं हज़रत इब्राहीम से और हज़रत हाजरा से। और हज़रत इस्माइल जो हैं हज़रत इसहाक़ जो है ये हज़रत सारा, हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा में से हैं। ठीक है, जब हज़रत इस्माइल की पैदाइश हुई तो उस टाइम पे हज़रत इब्राहीम की जो उम्र थी वो 86 ईयर्स थी। हज़रत इब्राहीम की उम्र कितनी थी? 86 साल थी। और जब हज़रत इसहाक़ की पैदाइश हुई तो उस टाइम पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो 100 ईयर्स थी। कितने कितने साल थी? 100 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र हज़रत इसहाक़ की पैदाइश पे कितने साल थी? 100 साल थी। तो इन चीज़ों को भी आपने याद रखना है। ये चीज़ें मेरे ख़्याल से जब आपका एमसीक्यू आएगा तो क्रैमिंग करने से बेहतर है अभी आपने इनको ऐसे ही याद कर लेना है कि हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे। एक हज़रत इस्माइल और एक हज़रत इसहाक़। हज़रत इस्माइल जो है हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा में से थे और हज़रत इसहाक़ हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में से थे। बड़े बेटे हज़रत इस्माइल थे और हज़रत इस्माइल जो है जब इनकी पैदाइश हुई तो हज़रत इब्राहीम की उम्र 86 ईयर्स थी। और हज़रत इसहाक़ की उस पे पैदाइश पे जो हज़रत इब्राहीम की उम्र थी वो 100 ईयर्स थी, 100 साल थे, ठीक है? आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा-सा ओके। ठीक है। हज़रत सारा को हमने देख लिया। हज़रत सारा जो है उम्मुल अंबिया हम इनको कहते हैं, उम्मुल अंबिया इनका लक़ब है और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थीं। हज़रत हाजरा जो है हज़रत हाजरा भी हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा थीं। ये शासूफ़ की बेटी थी और इन्हें उम्मुल अरब कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? उम्मुल अरब कहा जाता है। अच्छा, उम्मुल अरब और उन्हें उम्मुल अंबिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि हज़रत इब्राहीम को हज़रत हाजरा जो थी, जब हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म से जब हज़रत इस्माइल की पैदाइश हुई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि हज़रत हाजरा और हज़रत इब्राहीम को जो है वो सफ़ा और मरवा की तरफ छोड़ जाएँ। तो हज़रत इब्राहीम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सफ़ा और मरवा के दरमियान में छोड़कर उधर इनको छोड़ा और खुद जो है वो फ़िलिस्तीन चले गए। तो जब पानी का मसला हुआ तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से जो आब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ, तो फिर वहाँ पर अरब में मीन के उससे पहले लोग नहीं थे क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं था। तो जब ये पानी का चश्मा आब ज़मज़म का चश्मा फूटा उसके बाद से लोग यहाँ पे आना आबाद हुए। तो उस वजह से हज़रत हाजरा को उम्मुल अरब कहा जाता है। ठीक है?
तो आई होप आपको हज़रत हाजरा की उम्मुल अरब की स्टोरी जो है वो समझ आ गई होगी। और हज़रत सारा बेसिकली सॉरी हज़रत हाजरा बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तोहफ़े में मिली थी। जब औलाद नहीं हो रही थी तो हज़रत हाजरा ने परमिशन दी कि आप जो है हज़रत हाजरा से निकाह कर लें। तो निकाह हुआ और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई हज़रत हाजरा से। और 86 ईयर में, तो फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आफ्टर 14 ईयर फिर हज़रत इसहाक की पैदाइश हुई। ठीक? ओके। उसके बाद आ जाएँ जी हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल जो है जब हज़रत इब्राहीम की 86 साल उम्र थी तो तब हज़रत इस्माइल की पैदा हुए ये। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अबूल अरब कहा जाता है। अब अबूल अरब क्यों कहा जाता है, वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि हज़रत इस्माइल के एड़ियाँ रगड़ने से जो आब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ, उस वजह से अरब में लोग आबाद हुए, जिसकी वजह से हज़रत इस्माइल का जो लक़ब है वो अबूल अरब पड़ा। ठीक है? तो अब ज़मज़म का चश्मे वाली स्टोरी मैंने आपको बता दी है, ठीक है? ज़मज़म का मतलब क्या है? ज़मज़म अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है टू स्टॉप, रुक जा, ठहर जा। तो पहला कबीला जो कि पानी का चश्मा फूटने के बाद पहला कबीला जो कि मक्का में आकर आबाद हुआ वो बनु जराइम था। कौन लोग थे? बनु जराम थे। ठीक है? इन्होंने आकर सबसे पहले इन्होंने हज़रत हाजरा से परमिशन ली कि क्या हम यहाँ पे आबाद हो सकते हैं? उसके बाद सबसे पहला कबीला जो मक्का में आबाद होने वाला था वो बन्नू जरहम का था। तो आपको हज़रत इब्राहीम की उम्र का भी पता चल गया जब हज़रत इस्माइल की पैदाइश हुई। उसके बाद हज़रत इस्माइल का टाइटल भी आपको पता चल गया। ज़मज़म का मतलब क्या है? टू स्टॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके। हज़रत इब्राहीम अ, को जो अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया, तो बेसिकली ये आपने जो है कुरान पाक में भी इसका पढ़ा होगा ये कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को कहा कि जो आपको सबसे ज़्यादा अज़ीज़ चीज़ है उसकी कुर्बानी करें। तो हज़रत इब्राहीम ने जो है वो दुम्बे की कुर्बानी की, ऊँटों की कुर्बानी की, लेकिन फिर भी जो है वो ख्वाब में उन्हें यही आता था कि आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्यारी है आप उसकी कुर्बानी करें। तो फिर उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आया, वो सोचते रहे कि 3-3 उन्होंने कुर्बानी की मगर फिर भी ड्रीम आता रहा उन्हें, वो ख्वाब में बशारत होती रही। तो जब वो नज़र दौड़ा रहे थे, तो उस दौरान उनकी नज़र जो है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पे पड़ी और उन्होंने देखा और कहा कि मुझे अगर इस दुनिया में मतलब सबसे ज़्यादा जो अज़ीज़ है वो मुझे मेरे बेटे हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो इट मीन्स कि मुझे उनकी कुर्बानी करनी चाहिए क्योंकि उनको हुक्म यही था कि जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है या अज़ीज़ चीज़ है उसकी कुर्बानी करें। तो फिर होता ये मैं सारा बता देती हूँ स्टोरी ताकि फिर हम यहाँ पे जब पढ़ें तो हमें आसानी हो। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को लेते हैं, ठीक है? और कुर्बानी के लिए वो लेके जा रहे होते हैं। तो जो शैतान बेसिकली मना के मकाम पे जो है वो आता है और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल को जो है वो वरगलाने की कोशिश करता है। 3 दफ़ा वो आता है और 3 दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको शैतान को, इब्लीस को जो है वो कंकर मारते हैं, ठीक है? तो ये जो है बेसिकली आपका ये कहाँ पे वाक़या हुआ था जी? मनाह पे, ठीक है? ये कहाँ पे हुआ था? मनाह पे हुआ, ठीक है? आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो बाकी फिर आपको पता है कि जब हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल को वो करने लगे, ज़िबह करने लगे तो हज़रत इस्माइल ने कहा हज़रत इब्राहीम को कि आप अपनी आँखों पे पट्टी बाँध लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे देखें और आपका दिल नरम हो जाए और आप जो है वो अल्लाह के हुक्म से जो है वो पीछे हट जाएँ, तो ऐसा ना हो। तो उन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी बाँधी और जब उनको ज़िबह करने लगे, तो वो जो छुरी थी वो नहीं चली और फिर उन्होंने जो है वो दोबारा चलाई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल को निकाल लिया गया और वहाँ पे जो है वो दुम्बा रख दिया गया और फिर उसकी कुर्बानी हुई। तो ये बेसिकली एक पूरी छोटी-सी जो है वो स्टोरी थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अ, तो जो मैंने आपको स्टोरी बताई है वो सारे का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? ख्वाब में किसकी कुर्बानी आई वो मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी कि हज़रत इब्राहीम जो हैं उनको क्या ख्वाब आया और फिर उन्होंने क्या-क्या चीज़ों की कुर्बानी की।
और आखिरकार वो हज़रत इस्माइल को कुर्बानी के लिए लेके गए। उसके बाद जो है ये वाक़या जो है वो कहाँ पे पेश आया? मना में। कुर्बानी जहाँ पे होती है, कुर्बानी का मुकाम, ठीक है, या कुर्बान गाह आप जिसको कहते हो। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल को किस चीज़ से बदल दिया? दुम्बे से। ये भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद आ जाएँ जी शैतान को कंकर मारने वाला वाक़या, ठीक है। शैतान कितनी बार आया था? 3 बार, मैंने आपको बताया है। 3 बार आया था और तीनों बार जो है हज़रत इब्राहीम ने उनको कंकर मारे, और ये कंकरियाँ कहाँ मारी गई थी? 3 शैतान आए थे बेसिकली, ठीक है। ओला आया था, वुस्ता आया था और उक़बा आया था। और ओला मीन के छोटा शैतान, वुस्ता मीन दरमियाना और उक़बा मीन बड़ा शैतान आया था, और इन तीनों को ही क्या मारी गई थी? कंकरियाँ, ठीक है। इन तीनों को ही कंकरियाँ मारी गई 3 दफ़ा, ठीक है। 3 दफ़ा मारी गई। और कितनी कंकरियाँ मारी गई टोटल? 7, ठीक है। 3 दफ़ा 7-7 कंकरियाँ जो हैं वो मारी गई। ओके, उसके बाद जो है शैतान हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल को वर्गलाने के लिए आया था बेसिकली, कि ये किसी तरह से अल्लाह के हुक्म से पीछे हट जाएँ, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ जी, हमने वैसे हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक की पैदाइश को देख लिया था, लेकिन दोबारा से हम देख लेते हैं कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा जो है उनकी उम्र में जो फ़र्क है, जो डिफ़रेंस है बेसिकली वो 10 इयर्स का है। मीन कि जब हज़रत इब्राहीम की पैदाइश हुई, सॉरी, हज़रत इसहाक की पैदाइश हुई, उस टाइम पे हज़रत इब्राहीम की उम्र 100 साल थी और हज़रत सारा की उम्र जो है वो 90 साल थी, ठीक है। ओके, अब अगर मैं आपको कहूँ कि जब हज़रत इस्माइल की पैदाइश हुई तो उस टाइम पे हज़रत इब्राहीम की उम्र जो है वो 86 इयर्स थी। तो मुझे बताएँ कि हज़रत सारा की जो उम्र है वो कितनी होगी? देखिए, 100 साल और 90 साल। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आप नहीं कर सकते क्या? कर लेंगे ना जमा-नफ़ी करके। मीन कि अगर हज़रत इब्राहीम जो है वो 86 साल के हैं तो हज़रत सारा की उम्र क्या होगी? 10 साल का फ़र्क है, तो माइनस करेंगे 76, ठीक है। 10 इयर्स का डिफरेंस है। तो ये उम्र आपने ज़रूर याद रखनी है। जब हज़रत इस्माइल की पैदाइश हुई तो हज़रत इब्राहीम की उम्र 86 साल थी, और हज़रत इसहाक की पैदाइश हुई तो हज़रत इब्राहीम की उम्र 100 साल थी, ठीक है। ओके, हज़रत इब्राहीम जो है बेसिकली बाबुल में पैदा हुए, और ये दफ़न फ़िलिस्तीन में है, और हज़रत सारा भी फ़िलिस्तीन में ही दफ़न है। ठीक हो गया? ओके, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर की। ठीक है, खाना काबा की तामीर, तो सबसे पहले इसकी भी स्टोरी सुन लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हज़रत इब्राहीम जो है हज़रत इस्माइल ईंटें और पत्थर उठा के हज़रत इब्राहीम को देते थे, और वो फिर आगे जो है वो लगाते थे। मिट्टी वाला जो गारा होता है वो, और ईंटें या पत्थर जो है वो हज़रत इस्माइल देते थे हज़रत इब्राहीम को, और वो उन्होंने लगाया, वो नक्शा बनाया। सबसे पहले खाना काबा की तामीर जो है वो हज़रत आदम ने की, ठीक है, वहाँ पे। उसके बाद जो है एक प्रॉपर वे में आप कह सकते हो जिसे कि एक बिल्डिंग बनाई या एक वो बनाया, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, ठीक हो गया। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल तो जन्नत से ही पत्थर आया था जिस पे सवार होते थे हज़रत इस्माइल, उठा के देते थे वो मट्टी और उसके बाद ईंटें, पत्थर वग़ैरह, जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने वो बिल्डिंग जो है उसको बनाया। और हजर अस्वद भी जो है वो भी जन्नत से ही आया था। हज़रत इस्माइल ने उठा के हज़रत इब्राहीम को दिया और हज़रत इब्राहीम ने लगाया, और हजर अस्वद का पहले जो कलर था वो सफ़ेद कलर का था, और वक़्त के साथ-साथ जो है वो काला हो गया। ठीक है? अब कुछ चीज़ें हम ये देख लेते हैं कि हतीम क्या होता है, ठीक है? हतीम जो है खाना काबा के साथ जो छोटी-सी दीवार है, मतलब कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये खाना काबा है और उसके बाहर ये एक दीवार जो लगी हुई है, बनाई गई है, ये जो दीवार है बेसिकली ये हतीम है। ये दीवार क्या है? ये हतीम है। ओके, हतीम में नमाज़ पढ़ने का सवाब उतना है जितना कि आप खाना काबा के अंदर पढ़ो, उसके बराबर, ठीक है? हजर अस्वद का पहले कलर सफ़ेद था, अब क्या हो गया? ब्लैक हो गया। तो अब हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान सपोज दैट मैं कहती हूँ कि यहाँ पे दरवाज़ा है, ठीक है, और यहाँ पे हजर अस्वद लगा हुआ है। अब ये जो दरमियान में फ़र्क है, ये जो फासला है, इसको आप क्या नाम दोगे? मुल्तज़िम का नाम दोगे। क्या नाम दोगे? मुल्तज़िम का। और जो खाना काबा का ग़िलाफ़ है, इसके ऊपर जो ग़िलाफ़ डाला हुआ है खाना काबा के ऊपर, वो क्या है? किस्वा है।
खाना काबा के ऊपर जो गिलाफ डाला हुआ है वो क्या है, किस्वा है। और हजरे अस्वद को, ये जो हजरे अस्वद है इसको बोसा देना, इसको चूमना क्या कहलाता है, इस्तलाम कहलाता है। ये चार चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती हैं, हमें कंफ्यूज कर देती हैं। बट अगर आप इसको समझ के पढ़ लो तो बहुत इजी है। हतीम क्या है? हतीम बेसिकली जो छोटी सी दीवार है, जो छोटी सी दीवार है वो क्या है, हतीम है। ठीक है, वो क्या है आपके पास, हतीम है। और जो मुल्तजिम है, हजर अस्वद और खाना काबा के दरमियान का जो फासला है वो मुल्तजिम है। खाना काबा का जो गिलाफ है वो किस्वा है। खाना काबा का गिलाफ जो है वो क्या है, किस्वा है। और उसके बाद हजर अस्वद को जो बोसा देना है वो इस्तलाम कहलाता है। ये चार चीज़ें एमसीक्यू अगर आ जाता है और ये चारों इकट्ठे आ जाए ना तो हमें जितना अच्छे से याद हो बट भूल जाता है, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से सेपरेट करके लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ताकि ये चीज़ें ना भूलें, हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और हाँ, हाईलाइटर्स का भी मैं आपको जो है वो बता दूं कि आपने हाईलाइटर्स को ना किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप 3 हाईलाइटर ले लें, एक ग्रीन कलर का ले लें आप, और एक जो है आप एक ग्रीन ले लें, एक ऑरेंज ले लें और एक ब्लू ले लें, ठीक है। ग्रीन जो है आपका किसी आंसर के लिए, सपोज दैट अब मैं कहती हूँ मेरे पास ना क्वेश्चन है कि व्हाट इज हतीम, हतीम क्या है, क्वेश्चन मेरे पास है जी हतीम। ओके, हतीम मेरे पास है तो मैं हतीम को क्या करूंगी, इसको मैं ऑरेंज हाईलाइट कर दूंगी। और खाना काबा के साथ जो छोटी सी दीवार है वो क्या है, हतीम है। तो अब ये खाना काबा के साथ नीम दायरा या फिर दीवार, इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर दूंगी। तो मेरे माइंड में अब होगा कि ऑरेंज कलर मुझे रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्वेश्चन है, ग्रीन कलर मुझे बताएगा कि ये आंसर है, ठीक है। और ब्लू कलर जो है उसका क्या मतलब है, अभी मैंने आपको कहा कि हमें हतीम है, मुल्तजिम, किस्वा और इस्तलाम भूल जाता है, ठीक है। मीन के भूलने से मुराद ये मिक्स हो जाता है, हम भूल जाते हैं जब हम पेपर में बैठे होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जल्दी में हमारा माइंड जो है उसको क्लिक ही नहीं कर पाता, अगर वो चीज हमें ऐसा हो कि भूल जाए या फिर हमने अच्छे से रिवाइज ना किया हुआ हो या पहले से अच्छे से याद ना किया हुआ हो। तो अब आप क्या करोगे कि सपोज आपको लगता है कि यार मुझे हतीम भूल जाएगा, तो आप अपना ब्लू हाईलाइटर जो है उसको उठाओगे, ब्लू हाईलाइटर आप उसको उठाओगे और हतीम के ऊपर, हतीम का सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 है हतीम, मुल्तजिम 2 है, किस्वत 3 है, इस्तलाम 4 है। अब मैं कहती हूँ कि ना मुझे हतीम जो है ना ये भूल जाता है, मैं क्या करूंगी, मैं ब्लू जो है मेरे पास, जो मेरा ब्लू हाईलाइटर है वो हतीम ऑरेंज से हाईलाइट किया हुआ है बिकॉज इट्स क्वेश्चन, ये नीम दायरा या दीवार ये आंसर है तो ये ग्रीन के साथ हाईलाइट किया हुआ है। और ये मुझे भूल जाता है तो इस वजह से मैंने इसको ब्लू के साथ हाईलाइट कर दिया। तो अब मैं नेक्स्ट जब भी रिवीजन करूंगी तो मुझे पता है कि जो मेरी नज़र में ब्लू आएगा मुझे पता होगा अच्छा ब्लू वाले वो हैं जो कि मुझे भूल गए थे या जिसे रिवीजन में मुझे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, इसको मज़ीद अच्छा उसको याद करना है और इसको टाइम ज़्यादा देना है ताकि मुझे ये ना भूले। तो ये 3 हाइलाइटर का थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल से आपको ये यूज़ करने चाहिए। एक तो आपके नोट्स बड़े खूबसूरत लगते हैं, पढ़ने का दिल करता है, और उसके साथ ना एक आपकी निशानी होती है कि अच्छा ये जो कलर है वो क्वेश्चन को बता रहा है, ये कलर आंसर को बता रहा है और ये कलर इस चीज़ को बता रहा है कि ये चीज़ मुझे दोबारा अच्छे से याद करनी है। तो मुझे उम्मीद है आप हाइलाइटर वाली बात को भी मानेंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी अच्छी हेल्पफुल रहेगी जब आप रिवीजन करोगे। ओके, नेक्स्ट आ जाए जी समरी की तरफ। बहुत ही आसान सी समरी है, ठीक है। हज़रत इब्राहिम जो है इराक में पैदा हुए, यस वी नो। हज़रत, यस, हज़रत इब्राहिम इराक में पैदा हुए, इनके वालिद का नाम आज़र था, ठीक है। और इनके जो अलकाबात हैं खलीलुल्लाह और जद्दुल अंबिया, कुरान मजीद में 76 टाइम इनका जिक्र है। निमरूद ने इनको आग में डाला और आग ठंडी हो गई, और आग में कितने दिनों तक डाला, कितने दिन तक रहे, 40 दिन तक रहे। इन्होंने हिजरत की इन्होंने इराक से मिस्र, मिस्र से फ़िलिस्तीन, फ़िलिस्तीन से मक्का, ठीक है। उसके बाद जो है इनकी 2 बीवियां थी, हज़रत सारा और हज़रत हाजरा। हज़रत हाजरा से जो औलाद हुई वो हज़रत इसहाक हुए, ठीक है। और सॉरी, हज़रत सारा से जो हुए, हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माइल हुए, ठीक है। और हज़रत सारा से हज़रत इसहाक हुए। हज़रत इस्माइल की पैदाइश पे 86 ईयर एज थी और हज़रत इसहाक के टाइम पे 100 ईयर्स।
ये एज मैं बार-बार क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि आपने इसको अच्छे से याद करना है। तो ये बार-बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं और 40 दिन तक आग में रहे, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यू है। ओके, उसके बाद हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का हुक्म कहाँ पे मतलब कुर्बान का है, मनाह में है। और आब ज़मज़म जो है वो कहाँ से फूटा ये चश्मा? हज़रत इस्माइल की एड़ियाँ रगड़ने से। और टोटल उम्र हज़रत इब्राहिम ने 170 साल पाई। और ज़मज़म का मतलब है टू स्टॉप। ज़मज़म का मतलब है टू स्टॉप, ठीक है? तो ये था जी हमारे पास हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कंप्लीट डाटा। इसमें से जितना हमारे पेपर में पूछा जा सकता है तकरीबन वो सारा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है? आपने इसको एज़ अ स्टोरी सुनना है इसको, ठीक है? एक दफ़ा सुन लें और या फिर 2 दफ़ा सुन लें। सुनने के बाद आपने इसी के ही नोट्स बना लेने हैं तरतीब से। और जो मैंने हाइलाइटर आपको कहे हैं, अपना मार्कर और पेन आपने लाज़मी यूज़ करना है और हाइलाइटर्स का भी इस्तेमाल करना है। खूबसूरत से नोट्स बनाने हैं ताकि बाद में आपका दिल भी करे पढ़ने का। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा नोट्स बना लो, खिचड़ी पका के लिख लो और बाद में लगे यार पढ़ने को ही दिल नहीं कर रहा। तो फिर वो वाला सीन ना हो, ठीक है? तो आपने इसके अच्छे से नोट्स बनाने और उसके बाद इसको अच्छे से याद करना है। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा, उनकी भी प्रिपरेशन में हेल्प हो। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन एक सीरीज़ वाइज़ चलती रहे, ठीक है? खुश रहें, अपना ख़्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।